बाबा जब तक सम्राट चौधरी के पिताजी शौकनी चौधरी थे तो वो तलवा चाटते थे। जब वो इतना बड़ा था ना, इतना बड़ा देख लीजिए, जरा लगाइएगा, छोटा छोटा सा सम्राट चौधरी, हम उस समय से उसको जानते हैं कि कितने लफंगा थे। लड़ता रहेगा, मरने तक वह बीजेपी के खिलाफ रहेगा, इसलिए कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करता है। इस बार महागठबंधन की ओर से ठाना गया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण तरीके से हम लोग तेजस्वी में बिहार बनाएंगे और इसी के साथ ठाना है कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्कर्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से लगातार अपने कार्यकर्ता दर्शन यात्रा कर रहे हैं और वैसे में आखिर सीमांचल की धरती पर अभी वो यात्रा कर रहे हैं और सीमांचल में क्या कुछ फीडबैक होगा, जहाँ तेजस्वी यादव लगातार तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं। कई योजनाओं का जिस तरीके से लोगों को बता रहे हैं, कितना इफेक्ट पड़ेगा जनता में, सीमांचल के लोगों से ही बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव यहाँ आए हैं और माई बहन योजना का शुभारंभ जिस तरीके से सरकार बनने का दावा करने के बाद बोल रहे हैं, क्या लगता है इफेक्ट पड़ेगा? हम समझते हैं कि इस तरह हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी धरातल के नेता थे और नेता को समीकरण पर या जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नेता बनते हैं। लेकिन हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी सब गरीबों को आवाज़ दिया, उन्होंने इज्जत दिया, सम्मान दिया, दिलाया। उसी के रास्ते पर हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी चल रहे हैं। एक सब गरीब के घर में जाके बैठते हैं, खाना खाते हैं और उनका दुख सुख की बात लेते हैं और हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है इनका। सरकार जिस तरीके से कह रहे हैं, अभी तो नेता लोग लगातार जा रहे हैं घर पर घर, लेकिन जब सरकार में रहते हैं तब घर पे घर क्यों नहीं जाते, तब समस्याओं को क्यों नहीं देखते? नहीं, ये कैसे आप कह रहे हैं कि सरकार में रहते हैं नहीं जाते हैं? सर आप देखिए, जब लालू प्रसाद यादव जी का उम्र 76-77 वर्ष हो चुका है और अभी भी उनका कोई समर्पित कार्यकर्ता अगर उसके पिताजी मरते हैं, इस उम्र में भी वे वहाँ जाते हैं। उन्हीं का बेटा तेजस्वी यादव है, ठीक उसी तरह हुआ, जनता से जुड़े हुए हैं। और हम समझते हैं कि बीजेपी जो है, जो सत्ता में आ जाती है, वह धोखा दे के आती है, झूठ बोल के आती है, हिंदू मुस्लिम करके आती है, जिससे देश का भला नहीं होगा। देश का भला होगा कि चाहे वह किसी धर्म और समुदाय को हो, किसी जाति को हो, उसका कल्याण होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। सीमांचल के मुसलमान का तेजस्वी यादव के साथ सीमांचल का मुसलमान ही क्यों, पूरे बिहार के मुसलमान तेजस्वी के साथ जी, साथ साथ हमारे दलित, हम भी दलित में से हैं। हाँ, बोला जाता है। सम्राट चौधरी ने लालू यादव को झूठ बोला, जब तक अपराधी ऐसे बिहार में होंगे तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। अरे बाबा, जब तक सम्राट चौधरी के पिताजी शौकनी चौधरी थे तो वो तलवा चाटते थे। अभी नीतीश जी का तलवा चाटने वाला है। जब वो तलवा चाटने वाला है तो वो झूठ नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? हम तो जब वो इतना बड़ा था ना, इतना बड़ा देख लीजिए, जरा लगाइएगा, छोटा छोटा सा सम्राट चौधरी, हम उस समय से उसको जानते हैं कि कितने लफंगा थे, क्या थे, हम लोग बढ़िया से जानते हैं। सम्राट चौधरी के पहली बार मंत्री कौन बनाया? बहुत विवाद हुआ था, जिसका उम्र 25 वर्ष नहीं हुआ है, इसको एमएलए नहीं बनना चाहिए, लेकिन लालू यादव ने उनको मंत्री बनाया। अब सोचिए, वो आदमी अगर वफादार नहीं है, वो लोभी होकर के इधर से उधर से वो जाता है, तो वो अच्छा है कि लालू यादव अच्छा है? लालू यादव स्टैंड पे है, कभी इधर उधर, कभी बीजेपी के साथ नहीं गया। मैंने उनके पिता कहा करते थे, कितना उनको सताया गया, समूचे परिवार पर केस लाद दिया गया, लेकिन लालू यादव कस से मस नहीं हुआ और बीजेपी के खिलाफ लड़ता रहेगा, मरने तक वह बीजेपी के खिलाफ रहेगा, इसलिए कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करता है, कोई काम नहीं। सीमांचल में अपना वोट बैंक बना पाएंगे? जी बिल्कुल लगातार विफल होते आए हैं। प्रयास कर रहे हैं, बूथ स्तर पे और वार्ड स्तर पे प्रयास नहीं, 100% बोलिए, 100% बात। जब तक तेजस्वी जी नहीं आएगा तो बिहार का कल्याण नहीं। परिवार की महिलाएं उनको देने की बात कह रहे हैं, सरकार आती है तो वो होगा और 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। बात करें क्या बजे? 3 बजे लालू यादव उनको पैदा किए हैं राजनीति।
वो गरीबों की आवाज बन के रहे कहते हैं। हैं गरीब के ही पैसे, गरीब के ही खेत, जिस तरीके से लालू यादव ने ये सोसाइटी में फैलाया जा रहा है, ये कन्वर्ट करने के लिए गलत ह्यूमर है, विचारधारा से अलग है। सीमांचल इफेक्ट पड़ेगा देश के अंदर। देखिए, जिस तरह से हम लोग देखे आ रहे हैं कि जहाँ तक हो रही है कि सबसे बड़ी चीज़ बड़ी पैमाने पे कही जा रही है कि हम लोग जातीय राजनीति कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग बता दें कि सबसे पहले कि जिस तरह से महागठबंधन की ओर से देख रहे हैं कि कोई भी बिहार से लेकर केंद्र स्तर से लेकर राजनीति को अगर देखते हैं, कोई भी जाति समीकरण पे हम लोग नहीं चल रहे हैं। और स्पष्ट रूप से ये कहें कि इस बार महागठबंधन की ओर से ठाना गया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण तरीके से हम लोग तेजस्वी में बिहार बनाएंगे और इसी के साथ-साथ तेजस्वी यादव जिंदाबाद। लोकसभा में भी तो बोले थे 4 सीट पे सिमट देखिए, हम लोग पूर्ण कोशिश किया और जहां तक की भी विपक्ष की ओर से पूर्ण तरीके से ये इशारा कर रहा था, बाकी हम लोगों ने पूर्ण प्रयास किया। और 4 ही नहीं, ये तो कहिए ईवीएम का जो है ना, ये पूर्ण तरीके से खेला हुआ, जिसके कारण से कि विपक्ष जो है मजबूती उनको बना लिया ना। झारखंड में ईवीएम क्यों नहीं? नो झारखंड की विरोध हुआ तो इसलिए तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। झारखंड जो जब है तक हम पूर्ण लोग तरीके से ब्रेक नहीं किए, व्यवस्था को पूर्ण तरीके से चप के ईवीएम के खिलाफ ब्रेक अगर नहीं करते तो झारखंड में वही खेला होता। बिहार की बात रही, हिमाचल बिहार में में कर हम दिया लोग पूर्ण खेला। तरीके से सरकार बनाएंगे। सीमांचल में वोट क्या नवीन जी? जी। ओ नवीन जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हम लोग पूर्ण तरीके से पूरा ठाने हुए मुस्लिम के साथ साथ मुस्लिम के साथ साथ सभी जात- अरे जय भीम बोलिए। समीकरण को हम लोग एक लेकर नहीं चल रहे हैं। हम लोग बिहार के जातीय समीकरण को बाद में, सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं कि बिहार की जो जनसंख्या है उस पे हम लोग पूर्ण तरीके से टारगेट करें। और जो हमारा एकलव्य लक्ष्य है कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी मान्य एक मात्र ऐसा नेता जो बिहार के तेजस्वी यादव जी को हम लोग पसंद करते हैं और इसी उपलक्ष्य के साथ बिहार में सरकार तेजस्वी यादव जी को बनाएंगे। इसी के विकास के साथ तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लगता है सीमांचल जी जरूर पड़ेगा। मुस्लिम के बारे में बोल रहे थे, और जिनके साथ साथ जो है कि सभी का और युवाओं का जो है कि विशेष रूप से देश में आपको सपोर्ट मिला हुआ है, जैसे कि जी रोजगार जो है कि सरकार के बाद जो रोजगार का दावा करती है तो देगी ही ना, सरकार बनेगी तो रोजगार भी जरूर मिलेगा। लोग पढ़ते हैं तब रोजगार मिलेगा। तो बिना पढ़े रोजगार मिलेगा मैम। क्या लगता है इस बार 25 बनेगी? जी जरूर मैम, बिल्कुल मिलेगी। सपोर्ट है ना, इतना युवा आप देख रहे हैं ना, युवा का समर्थन तेजस्वी को ही है। लेकिन और भी जो तमाम लोग हैं, क्या लगता है बनेगा देश? हाँ बनेगा। और जो समझ आता है बोलिए। मुसलमान ही इस बार साथ में है पूरा पूरा सपोर्ट में है। लेकिन लगातार विफल हो जाता है, ऐसा क्या कारण रहा था? लेकिन विफल होने का कारण है ये ओवैसी आकर के इस बार जो किया, इस बार नहीं होगा। इस बार जो ओवैसी आया था ना, इसलिए मुसलमान को कुछ कार दिया। इस बार ओवैसी भी उतरने से मुसलमान को हिला नहीं पाए। लगता है इस बार कुछ नहीं होगा। अख्तरुल ईमान का सीट कूदे जाने वाला है। इस बार इस बार खुद ही जाने कूद वाला जाएगा उसका सीट। अख्तरुल ईमान को खुद अपना सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। है। अपनी सीट इसलिए अब देख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं 25 में एक बार सरकार बनेगा, हिंदू मुस्लिम सब भाई मिल करके उसका सरकार बनाएंगे। 225 बोलो बढ़ाओ। इंडिया तो हर बार बोलता है 400 पार, कहाँ गया 400 पार? बताइए ना। ना फिर भी तो सरकार ऐसा ही लगा। ये तो सरकार बनी नहीं, बनाई गई है। क्या ये सरकार बनी चली है। सरकार बनाई है। सरकार बनाई है। अच्छा। सरकार बनाई गई है। बनाया गया। दो पार्टी है,